नमस्कार, मेरा नाम है अन्नू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पर्दाफाश चैनल, जहाँ पे कि हम पर्दाफाश करते हैं आपके फेवरेट यूट्यूबर्स का। तो जो भी आपके फेवरेट यूट्यूबर्स हों, जिनके बारे में आपको जानना हो, कमेंट सेक्शन में लिंक लिख दें, मैं उन पर रिएक्शन दूंगी। मैं यहाँ पे रिएक्शन देने का काम करती हूँ। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाएं, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करता हो तो प्लीज़ लाइक करते जाएं, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में। तो चलिए आगे बात करते हैं। आज तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से बात करूँ, किस टॉपिक पे बात करूँ, वही नहीं समझ में आ रहा है। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ये जो फैमिली है, द कंट्रोवर्सी फैमिली, ये कभी थमेगी या नहीं थमेगी, वी डोंट नो। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं बच्चे, चलो बच्चे हैं, उम्र कम है, नादान हैं, उनसे गलतियां हो सकती हैं, होती भी हैं। लेकिन जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, गार्जियन हैं घर के फैमिली के, उनको तो अपने जीवन का क्या बोलते एक्सपीरियंस पता होता है, ऊंच नीच पता होता है, समाज में कैसे जीना है, समाज में हमको किसके साथ उठना बैठना है, ये सब के बारे में सोचना होता है। लेकिन हमको तो यहाँ पे ना जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी समझ की मैं क्या बोलूँ दाद देनी पड़ेगी। बच्चे एक बार को गलतियाँ करें, चलो हाँ भाई चलो बच्चे हैं, नादानी में हो गई, नादानी में ये चीज़ बोल दिया। लेकिन जब बड़े बुजुर्ग, और वो भी बड़े बुजुर्ग जो पढ़े लिखे हैं, प्रतिष्ठित कहते हैं अपने आप को कि मैं प्रतिष्ठित हूँ, मैं शिक्षक हूँ, जब शिक्षक के मुंह से ये सब बातें सुनते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। फिर समाज में क्या आपके बारे में मैसेज जाएगा कि आप कैसे व्यक्तित्व हैं। देखिए कहते हैं ना कि शरीर से निकला हुआ प्राण, तीर से निकला हुआ वाण, और मुंह से निकला हुआ जुबान, मतलब बोली, वो वापस नहीं आता। शरीर से एक बार प्राण निकल जाए वापस नहीं आएगा, तीर से एक बार कमान निकल जाए वापस नहीं आएगा, और मुंह से बाणी, वान मतलब निकल जाए, जुबान से बानी निकल जाए, वो वापस नहीं आएगा। जो आपने बोल दिया, डिलीवर कर दिया, यू कान टेक इट बैक। उस पर आप जितनी भी सफाइयाँ दे लो, मेरा ये बोलने का मतलब नहीं, मेरा वो बोलने का मतलब नहीं, बट दैट कांट बी टेकन बैक। अभी बीते कुछ दिनों में मैं इधर तो 1-2 दिन से रिएक्शन नहीं दे पाई थी, सो सॉरी फॉर दैट। कुछ थी व्यस्त अपने कामों में, निजी कामों में, और हाँ आप लोग व्यूज़ भी नहीं देते हो, इसलिए मन भी नहीं करता है रिएक्शन देने का। तो चलिए जोक्स अपार्ट, 2 दिन पहले शायद, हाँ 2 दिन पहले, कल नहीं परसों शायद, लाइव दोनों तरफ से लाइव खेला जा रहा था। मतलब ये उनको जवाब दे रहे हैं, वो उनको जवाब दे रहे हैं, और तीसरा भी उस लाइव में मज़े ले रहा है लाइव करके, ताकि मैं भी कुछ व्यूज़ कमा लूँ। सब तो खेल भैया बाबू भैया पैसों की है, व्यूज़ की है। तो मैंने उस व्यूज़ में सुना, जो प्रतिष्ठित शिक्षक अंकल जी हैं हमारे, उन्होंने बाजारू बोला। किसको बाजारू बोला आपने? आपकी तो घर की सभी बहू बेटियां फिर तो बाजारू हैं, सब तो उसी मैदान में हैं। अगर रिएक्शन चैनल वाले या जिनको भी आपने वॉट एवर, आई डोंट नो, आपने किसको कहा, अगर उनको कहा तो फिर तो आपके घर के सभी औरतें, सभी पत्नी, बेटी, बहू, बेटा, सब, आप भी कभी कभी कहते हैं ना मौके पे आने वाले, आप भी कभी कभी सो कॉल्ड। एक बार बहुत पहले मतलब इन द लास्ट कंट्रोवर्सी ऑफ हिज फैमिली, आपको पता ही है, द वेल फेमस कंट्रोवर्सी, उसमें इन्होंने नचनिया कहा था, बच्चों तक को नचनिया कहा था। आज इन्होंने बाजारों कहा। तो अंकल समझ नहीं आता कि आप शब्दों का सोच साच के चयन नहीं करते, जो मुंह में आता है बोलते हैं। वैसे तो आप एकदम ठहराव से गोल गोल घुमा के बातें करते हैं बहुत अच्छे से।
आई कैन वॉच फॉर दैट। आपको बोलने में जो महारत हासिल है और जो गोल गोल घुमा घुमा के आप समझा नहीं पाते अपनी बातों को, आई कैन डेफिनेटली से दैट कि आप समझा नहीं पाते अपनी बातों को, बट हाँ गोल गोल घुमाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो लास्ट टाइम आपने नचनिया कहा था, दिस टाइम यू सेड बाजारू, और हद तो तब है गाइज, हद तो तब है जब इन्होंने बाजारू कहा, सब लोग हो हल्ला में लगे हैं, इन्होंने बाजारू कहा, इन्होंने बाजारू कहा, उन्होंने बाजारू कहा। इनकी बेटी एक सफाईनामा लेके आती है। क्या? मेरे पापा ने एक छोटी सी बात कही, उसमें भी उन्होंने जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया था। इट कैन बी, मतलब इट कैन बी मैन, इट कैन बी वुमेन, इट कैन बी ट्रांसजेंडर। मतलब मेरे पापा ने जस्ट वो जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया था। मेरे पापा ने औरत को नहीं बोला, मर्द को नहीं बोला, वो इट कैन बी एनीवन, मतलब मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। तो फिर क्यों बुरा लग गया? लिटरली आप पढ़ी लिखी है ना, आप पढ़ी लिखी, अपने आप को बोलती है मैं सो कॉल्ड पढ़ी लिखी। किसी को भी ये बोला जाए अगर आप ही की भाषा में कि ये औरतों को नहीं कहा गया था, लेकिन आप लोग औरत हैं तो अपने आप पे ले लिया, वुमेन कार्ड प्ले कर लिया, आप ही की भाषा में आपने जो कहा कि मेरे पापा ने जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया, बोला एक छोटी सी बात, बाय द वे ये छोटी सी बात तो है नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को भी ऐसे आप नहीं बोल सकते बाजारू। बाजारू मीन्स कि जो बाजार में बिकने वाला है ना, जो 2 कौड़ी में बिकने वाला, 2 कौड़ी 4 कौड़ी व्हाटएवर। तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर किसी के लिए भी बात बोली गई हो, ये गलत बात है। आपको तो वहाँ पे क्लियर करना चाहिए था अपने पापा को जाके, पापा अपनी बात जो बोली गलत बोली, और ऊपर से आप सफाई लेके आ रही हैं। और मैंने इनके कमेंट सेक्शन में देखा गाइस, किसी ने बोला कि जो ये हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो इन्होंने लाइव में बोला बिल्कुल गलत बोला। इन्होंने, इनकी बेटी ने लिखा है मेरे हिसाब से जो बोला गया है सही बोला गया है। सही बात है, आपके हिसाब से तो सही बोला ही जाएगा, क्योंकि आप ही तो हैं उसकी मास्टरमाइंड, आप ही तो हैं जो सब कुछ करवा रही हैं। घर में जाके घर फोड़ना ये आप ही तो कर रही हैं, तो आपके हिसाब से तो सही होगा ही। चलिए मैं इस पे नहीं जाऊंगी कि आपके साथ होता तो ऐसा तो अच्छा होता या बुरा होता, वो मेरा नेचर नहीं है, वो आपकी मम्मी का नेचर है और आपका नेचर है कि किसी पे भी आया तो आपके साथ ऐसा हो, भगवान करे आपके साथ ऐसा हो। आई कांट बी लाइक दैट। अब आते हैं माता जी पे। माता जी का रोज़ का यही रोना होता है, मुझे किसी के बारे में बात नहीं करना, मुझे किसी के बारे में बात नहीं करना, लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं। जो हैं कुछ लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, गिन के 2-4 लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं माता जी, गिन के, पता नहीं क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे आप बोली ना घर का सब लोग गलत है, बस यही दोनों प्राणी सही है। अपने लाइव में बोला था कि घर का सब लोग सही गलत और यही दोनों प्राणी सही, तो वैसे ही आपके साथ हो रहा है। क्या ये जो 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोग देख रहे हैं आपको और जो आपको कमेंट कर रहे हैं, वो एक साथ गलत हो सकते हैं? अकेले आप सही हो सकती हैं? नहीं ना। जो अपने आप को ना ये आप मुखौटा बांध लिए कि मैं सही, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज बड़े कैन बी, मतलब एल्डर्स कैन बी राइट, बड़े हमेशा सही हो, वो सही नहीं है। हो सकता है, मैं मानती हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% आपका छोटा बेटा बहू सही है। मैं नहीं कह रही कि वो उनमें गलती है ही नहीं, होगा गलती होगी, तभी आपके घर में लड़ाई झगड़े हुए होंगे, कुछ भी हुआ होगा, गलत होगा, मतलब जो उन्होंने 10 बात बोली होगी तो उसमें कुछ गलत भी रहा होगा, कुछ सही भी रहा होगा। लेकिन इस टाइम गलत आप लोग दिख रहे हैं, आपका पूरा परिवार दिख रहा है, उन दोनों की गलती नहीं दिख रही है। गलती होगी लेकिन गलती नहीं दिख रही है, या फिर गलती होगी तो कम होगी इसलिए नहीं दिख रही है। और आपकी तो मतलब क्या ही बोले, आप तो दिमाग आपके पास नहीं काम कर रहा है, उम्र का असर है, बुढ़ापे का असर है, भगवान जाने। आपने मतलब बिना सोचे समझे उसके मायके वालों को टारगेट किया, दूसरी माँ मिल गई है, दूसरा बाप मिल गया है तो दूसरी माँ ही काम देगी, और अंकल नहीं ब्ला ब्ला क्या बोला, मेरे अपने वो बर्थ सर्टिफिकेट में मेरा नाम हटवा लो, बहुत कुछ बोला, मतलब बिना सोचे समझे। क्या आपके पास प्रूफ है कि उसके मायके वालों ने ये करवाया? अपनी छोटी बहू को भी बहुत टारगेट किया, मतलब टॉर्चर की है, मुझे ये की है, वो की है। जब तक वो बच्ची घर में थी, जब तक वो बच्ची के अंदर एक जान पल रही थी, तब भी आपने जीने नहीं दिया।
जैसे ही डिलीवरी हुआ आपने एकदम घर छोड़ो घर छोड़ो घर छोड़ो घर छोड़ो, बेचारा लोग घर भी छोड़ दिया। आफ्टर दैट भी आप उसको जीने नहीं दे रही हैं। फिर अब क्यों टॉर्चर किया, 2 साल से हम कैसे जी रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। ऊपर वाले से डर नहीं लगता आपको? ऊपर वाले से डरिए। जब भगवान के सामने बैठिए ना तो कम से कम इंसान ना सबसे झूठ बोल सकता है गाइस, सबसे झूठ बोल सकता है। मैं ऐसा, मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं बुरा, सबसे झूठ बोल सकता है। लेकिन अंतरात्मा से ना कोई झूठ नहीं बोल सकता। कोई भी अपने अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकता। कभी आईने के सामने खड़े होके वो सारी बातें याद कीजिए जो घटित हो रही है आपके घर में, कि क्या मैं हर वो उस पहलू पे सही हूँ? क्या मैंने जो किया वो सब सही किया? भगवान के सामने नज़रें मिला के आप कभी बैठिएगा और बात कीजिएगा कि क्या मैंने जो किया वो सब सही किया। ऊपर वाले से डरिए। ऊपर वाले के लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जब लगती है ना तो बहुत ज़ोर से लगती है, बहुत ज़ोर से। और इनके बड़े बेटे और बहू के बारे में भी मैं कहना चाहूँगी। पता है, मतलब पता नहीं लोग ऐसे होते हैं या नहीं होते हैं, मैं ऐसी हूँ कि मैं ना कुछ भी जैसे मेरे से गलत होता हो, कभी इंसान, एवरीवन इज़ इंसान, है ना। इंसान कोई भी संपूर्ण नहीं होता, कोई भी संपूर्ण नहीं होता। किसी न किसी में हर प्रकार की कमी होती है, किसी न किसी में हर प्रकार की अच्छाई भी होती है। लेकिन मैं ऐसी इंसान हूँ ना कि मैं अगर कुछ मेरे से गलत हो रहा हो ना तो सिर्फ यही लगता है कि आज ये गलत हो रहा है मेरे से, आज मैं इसको ऐसे बोल रही हूँ, ऊपर वाला सब देख रहा है। क्या पता इसकी सज़ा मुझे कैसे मिलेगी, क्या पता इसकी सज़ा मेरे बच्चों को कैसे मिलेगी, क्या पता मेरा जो अगला काम है इसकी वजह से रुक जाए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। लेकिन जब मैं अंदर से सही हूँ ना और सामने वाला मुझे गलत भी समझ रहा होता है तो मुझे इस बात का सुकून रहता है कि आज मैं तुम्हारे नज़रों में गलत सही, आज मैं तुम्हारे नज़रों में गलत सही, लेकिन मेरा भगवान जानता है, मेरा मालिक जानता है कि मैंने तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं किया है, मैंने तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचा है। तुम किस वजह से हमसे नाराज़ हो, तुम किस वजह से मुझे गलत समझते हो, ये तुम्हारी मर्ज़ी, बट मैंने तुम्हारा कभी गलत नहीं चाहा, मैंने तुम्हारा कभी गलत नहीं सोचा, और ये मेरा मालिक जानता है तो मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा। इस बात का मुझे बिल्कुल यकीन होता है, भरोसा होता है। यकीन मानिए, यकीन मानिए, जब आप गलत नहीं होंगे और आपको सामने वाला कितना भी गलत बोल रहा होगा ना, आप ऐसे, आप ऐसे, आपने ये किया, वो किया, और हो सकता है आप उस वक्त जवाब न दे पाएँ। कभी आपके सामने बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनको कि आप जवाब नहीं दे पाते हैं, कभी आपके सामने छोटे भी होते हैं जिनको आप जवाब नहीं दे पाते हैं, कभी आपके सामने आपके हमउम्र भी होते हैं जिनको आप जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन उस समय एक आत्म तसल्ली होती है कि मैंने गलत नहीं किया है तो मेरा मालिक मेरे साथ गलत नहीं करेगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। और आज मैंने इनकी छोटी बहू की आंखों में वो चीज़ देखा है जब वो लाइव में आके रो रही थी ना कि मैंने टॉर्चर किया है। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, अगर मैंने किया होगा तो आप बोल रहे हैं, अगर मैं आपको ऐसी लगती हूँ तो ऐसे ही सही। वो बेचारी वैसे ही कि मेरा मालिक ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है मुझे कि मैंने क्या किया है, नहीं किया है। अगर मैं गलत हूँ तो गलत सही, उसका अंजाम भी मैं भुगतूंगी। अगर मैं अच्छी हूँ तो अच्छी सही, उसका भी अंजाम मुझे मिलेगा। तो मैं इनके बड़े बेटा और बहू के बारे में बोलना चाहती हूँ। अगर कभी मेरा वीडियो उनके सामने आ जाए, लाख कमा लिया तुमने, लाख कमा लिया तुमने कि घर गाड़ी बंगला सब कर लिया तुमने। और जो इनकी माता जी बोलती हैं बस एक छोटी सी तो कमी है कि इनके पास बच्चा नहीं है, वो एक छोटी सी कमी नहीं, बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। लाख कमा लो तुम, घर गाड़ी बंगला सब कर लो, किसके लिए? पर्पस होता है लाइफ में ना, किसके लिए? तो इस बात से डरो कि अगर भगवान के सामने तुम हमेशा झोली फैलाते होगे कि भगवान मेरे झोली भर दो, गोदी भर दो, जो भी करते होगे भगवान के सामने झोली ज़रूर फैलाते होगे तुम। सब अपनी इच्छाओं के लिए जो झोली फैलाते हैं, जिसके पास जो चीज़ की कमी होती है उसके लिए झोली फैलाते हैं। तो जब झोली फैलाते हो ना तो डरो भगवान से कि भगवान तुम्हारा अच्छा बुरा सब देख रहा है। किसी को जो आज टारगेट कर रहे हो, किसी के छोटे से बच्चे को तुम टारगेट कर रहे हो,
उसको दुख मिल रहा है तो तुमको खुशी हो रही है। जब उसकी छोटी सी बच्ची हुई थी और तुम्हारी बीवी ने जो ना जाने कितना उसको सुनाया था और उस लड़की ने एक जवाब नहीं दिया था, ये जान लो कि कलपती हुई माँ की अगर आंसू की, वो जो कहते हैं ना कि बद्दुआ लग जाना, ना देते हुए भी किसी को अगर रुलाओगे ना तो उसकी बद्दुआ लग जाएगी, आह लग जाएगी तुम्हें, आह। तो इस बात से डरो कि मैं जो कर रहा हूँ और भगवान के सामने मैं रोज़ झोली फैला रहा हूँ, तो क्या भगवान मेरी सुनेंगे? कैसे नहीं डरते हो यार, हम लोग तो मतलब कैसे बोले, एक एक चीज़ के लिए डरते हैं कि मतलब आज मेरे से ऐसा हो गया। मतलब भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ लेते हैं कि भगवान जो गलती सलती हुई माफ़ कीजिए, आज मेरे से ऐसा हो गया। या फिर कुछ काम करना होता है ना, फिर भी डर लगता है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या बोलेंगे, क्या भगवान को मुंह दिखाएंगे। कल भगवान के सामने जब हाथ जोड़ेंगे तो हम क्या भगवान के सामने मुंह दिखाएंगे। कैसे भगवान जाने लोग कैसे इंसान है कि भगवान से भी डर नहीं लगता कि आज हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं और कल हम भले की उम्मीद कर रहे हैं। तो देखो, स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं होता है, स्वर्ग और नरक सब इसी धरती पे है। अगर तुम्हारे अच्छे का किया तुमको अच्छा मिल गया, मतलब कि तुम स्वर्ग में हो। अगर तुम्हारे बुरे का किया तुमको नरक मिल गया, मतलब कि तुम यही नरक में हो। अच्छा और बुरा यही इसी धरती पे मिल जाना है और कहीं नहीं। और दीदी, आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा सा व्यूज़ के चक्कर में ना ये नहीं वो नहीं, रोज़ का थंबनेल की भतीजा भतीजी के लिए रखा था, इसके लिए रखा था, उसके लिए रखा था, रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा, लेट इट बी। हर चीज़ को एक समय दो, क्या पता आगे रिश्ते भी बन जाए। फिर तुम्हारे ये सब जो तुमने जो बोले, तुमने जो इतने स्टेटमेंट पास किए, वो यही यूट्यूब पे छप जाने हैं और फिर तुमको सब आके थुक चटनी दीदी कह देता है, थुक चटनी फुआ कह देता है, तो तुमको बुरा लग जाता है। याद है ना, बड़े भाई के समय में भी तुमने कहा था, जब बड़े भाई से कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं तो इनकी तो अपनी बहन है, इनकी तो बहुत मुँह बोली बहन है, मैं तो कोई हूँ नहीं, मैं तो इनको मेरी बेटी के लिए ये बोल दिया वो बोल दिया, मैं तो अब इन लोग को मैं कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम्हारे हस्बैंड ने भी आके बोला था, कोई मामा नहीं, मैं कोई मामा को नहीं जानता, इफ़ यू कैन रिकॉल, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब वो कंट्रोवर्सी चल रही थी तो कि तुम्हारे हस्बैंड ने भी ऑन कैमरा आके बोला था कि मैं कोई मामा को नहीं जानता, इसका कोई मामा नहीं, ऐसा आके तुमने भी बोला था मैं कोई नहीं जानती। और आज वो भाई बहुत प्यारा हो गया है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा मामा, बहुत अच्छा भाई बन गया है। तो सो प्लीज़, कोई भी स्टेटमेंट पास करने से पहले प्लीज़ एक पॉज दे दिया करो लाइफ में। हर चीज़ की जल्दबाजी मत किया करो स्टेटमेंट पास करने से पहले, क्योंकि फिर तुम वही वापस आओगे और तुमको सब वही थुक चटनी दीदी बोलेंगे और तुमको बुरा लग जाएगा। बेंगलोर वाली जीजी बोल दिया तो बुरा लग जाएगा, थुक चटनी जीजी बोल दिया तो बुरा लग जाएगा। दीदी तुम हो थुक चटनी, समझती हो थुक चटनी? थुक फेंक के उसी को चाट लेना, उसी को थुक चटनी बोलते हैं। तो अपनी गरिमा, अपना सम्मान अपने हाथ में है, सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में है। प्लीज़ कोई भी बात बोलने से पहले एक पॉज दें, सोचें हम क्या बोल रहे हैं। और जो अपने पापा के बारे में बोल रही हो ना कि बहुत छोटी सी बात है, तो वो छोटी सी बात नहीं है। कभी किसी को नचनिया बोल देना, कभी किसी को बाजारो बोल देना, वो छोटी सी बात नहीं होती है। तो चलिए गाइज़, क्या बोले, बहुत सारी बात है बोलने के लिए। बस यही बोलूँगी कि इनकी जो छोटी बहू है, मतलब आज के डेट में इतनी पेशेंस है उसमें, इतनी पेशेंस है, हैट्स ऑफ टू हर, हैट्स ऑफ टू हर। इतना में हो सकता है बड़ी, मतलब एक से एक समझदार आदमी का भी मतलब पेशेंस ढीला हो जाए और वो कुछ तो आके आउट ऑफ कंट्रोल बोल जाए, कुछ भी बोल जाएगा। क्योंकि देखो, पेशेंस लेवल की ना एक लिमिट होती है, हर किसी में बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है। बट इस समय उसको मैं बहुत सैल्यूट है, उसको सैल्यूट, बहुत बर्दाश्त कर रही है वो लड़की, बहुत। तो इतना सुनने के बावजूद भी कैसे वो अपने आप को संयम में रख रही है, कैसे नहीं बोल रही है। और नहीं, ना ही बोले तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर तो उनमें और इनमें अंतर क्या रह जाएगा, फिर तो जैसे वो वैसे ये हो जाएंगी। अभी वो संयम में है, तभी तो सब तारीफ़ कर रहे हैं ना कि नहीं बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छी हैं, कैसे तुमने इतना संयम बना के रखा है। मैंने उनके कमेंट सेक्शन में देखा कि तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है, लिटरली। कैसे तुम इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हो ना, रियली वांट टू गिव यू टाइट हग।
बट हाँ, नहीं बोल रही हो मत ही बोलो, बहुत अच्छा कर रही हो जो मत ना बोलो, क्योंकि फिर तुम्हारे में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जैसे वो लोग भौंक रहे हैं ना, फिर तुम भी बोलोगी तो तुम भी उसी कैटेगरी में आ जाओगी। तो जितना भी संयम बरत सकती हो बरतो, ऊपर वाला मालिक सब देख रहा है, आपकी राधा रानी सब देख रही हैं, सब अच्छा होगा, टाइम बीत जाएगा, अच्छा होगा। तो मैं तो कहती हूँ एकदम वीडियो ही मत देखो किसी का, न देखोगी न टेंशन होगा। और मतलब उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने मिलता है, हमें भी इसी तरह से संयम बरतना चाहिए। जिस हिसाब से हम उस लड़की की तारीफ़ कर रहे हैं, हमें भी वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए वो चीज़ें। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में अगली बार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और हमारे रिएक्शन को प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते जाएं अगर पहली बार आए हैं तो। चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।